वन सेकेंड हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं सीवू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि आज क्या है। आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश जीके के वो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको कराए जाते हैं वो आपकी मांग पे कराए जाते हैं, क्योंकि आपने मांग रखा है कि वन लाइनर क्वेश्चन कराया जाए उत्तर प्रदेश जीके का। और उत्तर प्रदेश जीके के वन लाइनर क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर आपको जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, और कंपटीशन में ये ज़्यादा महत्व रखता है कि आपको वन लाइनर चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से याद हो जाती हैं, और आपके एग्जाम में ऑप्शनली होता है तो ऑप्शन मिलने के साथ आपको क्या है और आसानी हो जाती है, जिससे आपको क्या है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से आप क्लिक कर जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आज क्लासेस चल रही हैं, मतलब कल से आज तक जो आगे एक महीने तक चलेगी क्लासें, ये थोड़ा सा इस क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है। क्योंकि स्लो इसलिए होने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है आवाज़ धीरे आने वाली है। ठीक है, बहुत तेज़ी से आवाज़ नहीं आएगी, बहुत चिल्ला के नहीं आपको चीज़ों को बताया जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, मैंने आपसे वादा किया है कि वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो कराऊंगा। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन मैंने आपसे वादा किया कि 6000 प्लस का टारगेट है, 6000 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जिससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे आपको उत्तर प्रदेश जीके से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इस जीके का फ़ायदा आपको नॉर्मल जीके में भी मिलने वाला है किसी और एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि क्या होता है उत्तर प्रदेश का जीके जो होता है वो बहुत कुछ कवर कर जाता है, जैसे इतिहास, भूगोल, ठीक है, राजनीति, संविधान, ये सब सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश जीके में लगभग मतलब कहा जाए तो कवर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आपको करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है और करना है आपको चैनल को शेयर। और उसके बाद आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको करना है कमेंट बॉक्स में, आपको क्या है कमेंट करना है। कमेंट में चीज़ों को आप नहीं समझते हैं तो पूछना है, और अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर क्या है अच्छा कमेंट करना है और चीज़ों को बताना है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी और क्या आगे चाहिए आपको, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कमेंट में सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की मैं बात बता दूं, टॉपिक क्या है। इस टॉपिक से क्वेश्चन अब क्या है एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये महान व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। देखो हिंदी भी कवर हो रहा है उत्तर प्रदेश जीके में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जीके से बहुत फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन का सबसे ज्यादा फायदा आपको क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे जो है महान व्यक्तित्व है, जैसे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जो हुआ था वो उन्नाव में हुआ था। कहाँ हुआ था, उन्नाव में। ठीक है, तो ये कितने प्यारे क्वेश्चन है, आपको देखो क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आप देखो, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। क्या की थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुगल सराय में। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी। मूवी बहुत अच्छी है। उस मूवी के बारे में एक खासियत ये है कि वहाँ पे क्या है, उस मूवी से बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। और यकीनन आपने देखी होगी तो पॉइंट को नोट भी किया होगा कि जैसे वहाँ पे एक लाइन ये बोली जाती है कि बेटा काबिल बनो, ठीक है, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो अभी लॉकडाउन में आपको करना क्या है, आपको अपनी काबिलियत को निखारना है। क्या करना है, अभी अपनी काबिलियत को निखारना है। अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको काबिल बन जाना है और कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। क्या है, आप जिस चीज़ की तमन्ना रखते हो उस चीज़ की तमन्ना रखते हुए तैयारी करते रहिए।
एक ना एक दिन आपको वो मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखो ये जन्मे कहाँ थे, मुगल सराय में, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी रूस में हुई थी। इंग्लिश में कहा जाता है रसिया। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रूस में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीर दास जी के, आप जानते हो कबीर दास जी का जो जन्म है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इतनी बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। और ये जो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में, जहाँ से अपने प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कबीर जी की मृत्यु जो हुई थी मगहर में हुई थी। कबीर दास जी जन्मे थे वाराणसी में, लेकिन जब मरने का टाइम आया, मरने के टाइम वो मगहर चले गए थे। और मगहर से एक कहानी ये है कि जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। तो इसलिए इस चीज को चेतावनी देने के लिए, इस चीज को चैलेंज करने के लिए कबीर दास जी जो है मगहर में अंतिम समय में चले गए थे। ठीक है, तो मगहर में क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी। और मगहर में बहुत बड़ा मेला लगता है, आपको मैंने मेले में बताया। आप मेले की क्लास अगर नहीं देखी हो तो उत्तर प्रदेश मेले के बारे में आपको बताया गया है, वहां पे जाइए, उत्तर प्रदेश के मेले देखिए। वहां पे सारे मेले कराए गए हैं, जितने मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मेले वहां पे कराए गए हैं। आपको करना क्या है, आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म जो हुआ था मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। मथुरा से मैंने बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको मथुरा के क्वेश्चन को क्या करना है, एक साइड में मथुरा के सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। मथुरा हुआ, लखनऊ हुआ, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक साइड में नोट कर लेना है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था चित्रकूट में हुआ था। कहाँ हुआ था, चित्रकूट में। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन क्या है, संत रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। संत रविदास जी का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो ये सारे कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, आपने देखा कि क्वेश्चन कितने प्यारे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार आपको फिर से देखना है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो हुआ था वो उन्नाव में हुआ था। अगला, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। अगला क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी। कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कबीर दास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मथुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। संत रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो कितने प्यारे, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नोट्स जो है बना के जरूर रखना है, क्योंकि एग्जाम में नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। जब आपके पास नोट्स होगा तो आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उस नोट्स को देखोगे, उसमें बहुत सारे आपको क्या है फायदा मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो चीजें हूबहू वैसे ही देखने को मिल जाएंगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी नोट से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जीके बहुत बड़ा जीके नहीं होता है। और क्या है, आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके को सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको बताना है, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि प्रसिद्ध लेखक जो हैं धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म किस जनपद में हुआ था। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म किस जनपद में हुआ था।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपके हुआ था प्रयागराज कह लो या इलाहाबाद कह लो, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज कह लो। और दूसरा जो इनका है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये गोरखपुर में हुआ है, जहाँ के अपने योगी जी हैं। कौन है? योगी जी हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है गोरखपुर में हुआ है। अगले क्वेश्चन का ऐसे ही जवाब देते रहिए आप, क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देते रहिए, यकीनन मानिए आपका जो उत्तर प्रदेश जीके है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जीके तैयार करने के बाद बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं, मैं आपको बार बार बोलूंगा, ठीक है। तो आपको उत्तर प्रदेश जीके के ऐसे ऑनलाइन में क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण जी का संबंध किस राष्ट्र कवि थे। ये मैथिली शरण जी राष्ट्र कवि, मैथिली शरण जी का संबंध किस जनपद से है। तो मैथिली शरण जी का संबंध जो किस जनपद से है, ये झांसी से है। कहाँ से है? झांसी से, जहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई हैं, बहुत फेमस है महारानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में वहीं की ये भी है। इनका जन्म जो हुआ है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी का जन्म जो है झांसी में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है मुंशी प्रेम जी का जन्म कहाँ हुआ है। मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस कथाएं लिखते थे ये। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। मैं आपको चीज़ें इसलिए जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि क्या है, अभी एनर्जी बहुत कम होती है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाता है, तो इसमें एनर्जी थोड़ा सा कम होती है। और आपकी क्लास क्या है, आपको वादा किया गया है कि आपकी क्लास पूरी कराई जाएगी, तो ज़रूर आपकी क्लास क्या है, पूरी कराई जाएगी। 6000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। डेली आपको क्लास देने का वादा जो किया गया है, उस क्लास को आपको क्या है, पूरा किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद क्लास को बंद कर दिया जाएगा। चलिए रैदास जी का जन्म बताइए कहाँ हुआ है। रैदास जी का जन्म जो हुआ है, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, आपको बताना है रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ है। ये भी बहुत फेमस हैं, ये बहुत फेमस गुरु हैं जिनका माना जाता है कि इनके यहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोग यहाँ पे इनके यहाँ पूजा अर्चना करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हरिजनों के क्या है, बहुत बड़े देवता हैं, बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं ये। हरिजन इनको बहुत ज़्यादा तादाद में इनको पूजते हैं, ठीक है। तो इनको जो माना जाता है, जैसे कि रैदास जी का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रैदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला आपको बताना है जो है अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे, ठीक है। अमीर खुसरो जी किसके शिष्य थे आपको बताना है, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म आपको पता है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज में हुआ है। और अमीर खुसरो जी जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन के थे। किसके? निजामुद्दीन के जो जन्म हुआ था, निजामुद्दीन का जन्म हुआ था बदायूं में। निजामुद्दीन का जो जन्म हुआ था बदायूं में हुआ था, और ये इनके गुरु थे, अमीर खुसरो जी के गुरु थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपको बताना है अबुल फजल की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्या है? अबुल फजल की मृत्यु, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। अबुल फजल की मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी। तो अबुल फजल की मृत्यु से पहले आपको बताना है कि अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे और इन्होंने क्या लिखा है जो बहुत फेमस है। तो अबुल फजल जी ने लिखा है अकबरनामा, जो बहुत फेमस है, और उसमें अकबर की जी की कथा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। तो आपको बताना है अबुल फजल की मृत्यु कहाँ हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु जो मृत्यु किसने, मतलब अबुल फजल जी को किसने मारा था, तो वो मारा था अबुल फजल जी की जो मृत्यु हुई थी। और किसने मारा था उनको मृत्यु? अबुल फजल जी को किसने मारा था? अबुल फजल जी
को किसने मारा था? मारा था तो ये वीर सिंह बुंदेला थे। कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इन सारे क्वेश्चन को एक नोट्स बना लेना है। वहाँ पे क्या करना है, आपको चीज़ों को नोट कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत सारी बुकों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो आपको सारी चीज़ें एक जगह जब मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है और चीज़ों को अच्छे से अपने पास रख लेना है। उत्तर प्रदेश जीके का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6000 प्लस कोई नॉर्मल बातें नहीं होती है, 6000 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश जीके के एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।